नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सच तक भारत। मैं तनुज सिंह उपस्थित है सतना जिले के सिथौराबाद गांव में संग्रहालय पद्म श्री सम्मानित श्री बाबूलाल दहिया जी के संग्रहालय में उपस्थित हैं। वो तमाम चीज़ें जो पहले हम लोग हमारे पूर्वज जिसमें काम किया करते थे, चाहे वो हल का काम हो, खेतों में काम हो, घर की उसकी सामान हो, तमाम चीज़ें जो आज के समय में विलुप्त हो जा रहा है, वो तमाम सामान यहाँ पर बाबूलाल दहिया जी पद्म श्री सम्मानित वो यहाँ सबको सुरक्षित रखें, ताकि यह तमाम लोगों विदेश से भी यहाँ पर लोग आते हैं देखने, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते सर। जी नमस्कार सर, ये तमाम चीज़ें के बारे में बताइए थोड़ा विस्तार से। देखिए क्या है कि सब पहले क्या होता था कि ये सब चीज़ें हमारे खेती किसानी से जुड़ी थी। जी। तो हमारा गांव का एक कृषि आश्रित समाज होता था। उसमें लोहार, बढ़ई, तेली, कुम्हार, चर्मकार, बसोर, नाई, धोबी, ये 7-8 जातियाँ होती थी। कुछ अपने श्रम देती थी अनाज के बदले में, कुछ अपनी वस्तुएं बना कर देती थी। तो लगभग एक हमारे यहाँ मुहावरे नुमा शब्द चलता था, सतीहों जात। सतीहों जात का मतलब ये होता था कि जिस गांव में ये 7 उद्यमी जातियाँ बसती हैं वो गांव आत्मनिर्भर गांव है। वहाँ कोई कुछ चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ सिर्फ नमक आता था और कच्चा लोहा आता था, बाकी सभी चीज़ें वो खुद बना लेते थे और किसानों को देते, बदले में उनको अनाज मिलता। तो इस तरह इन जातियों में जैसे अब ये इसमें यहाँ लकड़ी वाले सामान रखे हुए हैं। अब देखिए ये खटखटा, तो इसको बढ़ई बनाता था 60-70 प्रकार की चीज़ें। अच्छा, ये जो है ठेंगुरा है। अब ठेंगुरा का उद्देश्य था जैसे गाय बैल चर रहे ना खेतों में, मैदान में, तो खेतों में घुस जाता कोई जल्दी चलने वाला होता, दौड़ के घुस जाता, तो ऐसे गाय बैल के पैर में इसको लगा देते तो उसकी रफ्तार घट जाती थी। जंगल में चर रहे हैं, अब कोई हरहा टाइप का गाय बैल है वो जो जंगल में छिप जाता है, उसके गले में इसको बांध देते तो ऐसे आवाज़ आती रहती, तो ये होता कि वो हाँ है इस तरह से। ऐसे बेलना है, ये हरैली है जो हर को जुआ से जोड़ती थी। ये ढेरा है जिससे ये रस्सी काटी जाती थी ना। ये देखिए ये हरैली है, ये बताए हमने। ये घोटा है। घोटा जब गाय बैल बीमार होते तो इसमें दवा, तरल दवा पिलाई जाती थी। ऐसे जैसे हाँ, जैसे मुंह में डालेंगे तो वो दांत से काट देगा, जानवर है, तो इसको डाल के इसमें दवा डाले और उसके पेट में चली गई। ये मोंगरी है, कुटाई। ये खुटिया इतनी प्रकार की होती थी। ये देखिए ये पार्टी है, जब हम लोग पढ़ते थे 60 के दशक में, तो इस तरह की पार्टियाँ होती थी लकड़ी की, सिलेट वगैरह नहीं थी। ये रहल है, देखिए एक ही खंड का है, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया और 2 खंड में हो गया या जुड़ा हुआ। ये चरखा है। ये पीढ़ा, जैसे कोई आते ना मेहमान, तो ये बैठने के लिए पीढ़ा थाली इसमें रखी जाती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़। हाँ, ऐसे ये तमाम, ये हल ही है। ये वो है, इसमें बुआई किया जा, ओइरा कहलाता था। तो इससे दाने ऐसे अनाज डालते जाते, ये बांसा में फंसा रहता था, हल में लगा दिया जाता था। अब जो हमारे रस्सी वगैरह वो खरिया वगैरह बनती, तो ये उसमें कोयली ये इस तरह की लगती, उसमें लगी हुई है, देखिएगा। हाँ, ये जुआ है जो हल के साथ, ये जुआ देखिए। हाँ, वो डेगर है जिससे माने डेले फोड़े जाते थे। धनुष भी रखा था, धनुष। हाँ, अब ये देखिए ये कठौता है। हाँ, कठौता होते थे ना, केवट राम रजास पावा, पानी कठौता भर ले आवा, या मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो जो कहावतें, आज सिर्फ ये कठौता कहावतों में बचा है, प्रत्यक्ष में नहीं। हाँ, ये मचिया है। प्राचीन समय में जैसे जब कोई घर में अतिथि आते तो कुर्सी टेबल वगैरह नहीं होती थी, मचिया 4-5 रहती, उन्हीं को ला के रख देते। और इसका दोहरा काम था, जैसे जब महिलाएं अपना चकरा चलाती, पनैता चलाती, धान वगैरह दरती, तो बैठती भी इसी में। बहुत देसी था। ये देखिए ये गाड़ी का एक प्रतीक स्वरूप है, सिर्फ छोटी सी बना दिया क्योंकि गाड़ी यहाँ रखी नहीं जा सकती, है ना। ये देखिए टिकुआ, ये इतना छोटा सा है, जैसे गाय कोई जल्दी बच्चे देती है, तो उसके वो बछड़ा, पुराना वाला बछड़ा दूध पी लेता गाय के, तो इसके मुंह में ऐसे बांध देते थे, तो जब वो पीता
तो ये छिद जाता तो उचड़ जाती गाय तो दूध। ये ओरिजिनल कोल्हू है बिल्कुल। ये देखिए एक बैल वाला है जुआ है। अब ये यहाँ रखा हुआ उल्टा रखा हुआ है, इसको ऐसा अब उसको रखेंगे थोड़ा वो बन जाए वहाँ व्यवस्थित, तो इस तरह से है। ये देखिए खरिया, रस्ती, गिरमा, मोहरा, चिकौटी वगैरह होती, ये होता, इसको मुंह में बांध देते तो गाय बैल अनाज न खाते, चना वगैरह जब गहाई करते। इसी तरह जैसे हमको तमाम जी लोहार बढ़ाई 60-70 चीज़ें लेता था जी। ऐसे हमको लोहार भी 60-70 प्रकार की चीज़ें लेता था। अच्छा, लोहार। ये देखिए, हाँ, अब देखिए ये है पासुल है, इसमें सब्जी काटी जाती है। जैसे बारात वरात आई तो हंसिया में उतना जल्दी नहीं कट सकता तो इसमें काटते थे, इसको दबा लिए पैर में काटे। ये बढ़ाई वाला सामान है गिरगिट। ये भेड़ की बाल काटने वाली कैंची है, क्योंकि गड़ारी भी हमारे कृषि आश्रित समाज का समुदाय है। ये सिंघाड़ा काटने वाली रापी है, ये बढ़ाई वगैरह के सामान हैं। ये देखिए ये चर्म शिल्पी जो होते हैं चर्मकार, तो जब गाय का बैलों का मर गए उनका चमड़ा निकालते तो ये फरहा से निकालते हैं इससे। हाँ, ये बसूला है बढ़ई वाला। इधर ये कुल्हाड़ी है, ये पलौहा हंसिया कहलाता। बेर की पत्ती उत्ती काट के गाय उनको भैंस को खिलाते हैं, इससे काटते हैं। इस तरह से होता था। ये कुदरा फरुहा सब ये सब है। अब हम लोग तो आयुर्जीवी हैं जी। तलवारें भी हमारे पूर्वजों की है। देखिए यहाँ तलवारें भी रखी हुई ये तो रणमत सिंह की तलवार है, ओरिजिनल उनकी तलवार है, जो हमारे यहाँ के बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं। उनके नाम से TRS कॉलेज, ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज रीवा है। तो एक पंडित जी को, मतलब पंडित जी उनको खाना पहुँचाते थे। एक दिन उनसे कहा कि पंडित जी आपको अंग्रेज मिलेंगे तो क्या करोगे? उन्होंने कहा हम क्या करेंगे, हम तो खड़े रहेंगे, जो करेंगे वो करेंगे। नहीं, ये लीजिए तलवार, पहले उनसे लड़िए फिर भले मर जाए। अब वो पंडित जी कथा बाँचने वाले, 3 पीढ़ी तक उनके घर में रखी रही। फिर माननीय सांसद महोदय और मंत्री जी के हाथ से हमारे म्यूजियम के लिए उन पंडित जी की 3री पीढ़ी ने दिया, अरुण पयासी नाम के। तो ये है, ये ताला है। इस तरह का ताला पहले उस तरह का बनता था। शुरू में 40 के दशक में उस तरह का ताला आया जो वहाँ है। वहाँ बोला तो हम देखे नहीं कभी भी इसको। हाँ। अरे वो इससे भी चित्र है ना, उसको देखिए। ये देखिए ये 40 के दशक में इस तरह का, ये उसकी चाबी है। इसको ऐसे खोल देते तो ये अलग हो जाता। अच्छा। जब लगाना होगा तो ऐसे लगा देते, घुमा देते तो वो 40 के दशक का ताला है। चाबी भी लगी हुई इसी में। अच्छा। ये कजरौटा है, है। बच्चों के काजल आँचते थे, खुरपी, ये सब है ही है। इसी तरह हमको 30-35 प्रकार के बर्तन हमको जी कुम्हार देता था जी। तो ये डहरी है जिसमें चावल रखा जाता था। ये मरका है, मरकी है, ये सब डबलुइयाँ वगैरह हैं सब। और ये करहिया है मिट्टी की। कुछ नीचे रखे पहले हड़िया में, ये हड़िया है, इसमें चावल बनता था। तलैया में दाल बनती थी। तो अब तो ये मुहावरे में कि टके की हंडी फूट गई, कुत्ते की पहचान मिल गई। हड़िया के मुंह में तलैया दे, मनई के मुंह में, हड़िया के मुंह में परैया दे। अब परैया ये है, उसके ऊपर इसलिए ढकते, हाँ ढकते थे। और तो इस तरह से वो कहावतों में बचे। 40 के दशक में इसमें चावल बनता था, इसमें दाल बनती थी। हमने खाया है। इनका दल थोड़ा मोटा होता घड़े वगैरह से, इस तरह से बनते हैं। तो अच्छा, क्या होता था कि ये चीज़ें महिलाएं खुद बना लेती थी, नहीं, और वो पुरुष बना लेता था। जिसने वो हैं रस्सी गिरमा वाली चीज़ें किसान खुद बना लेता था, ये कृषक महिलाएं बनाती थी। अब देखिए इसमें ये चावल दरा जाता था, धान दरी जाती थी, है ना। ये गोरसी है जिसमें आग गड़ाई जाती थी, क्योंकि माचिस नहीं थी पहले। तो ये नोनहाई कुटी, नमक इसमें रखा जाता था। हर साल बरसात में बना के इसमें रखा जाता। हाँ, अच्छा। तो इसमें क्या होता कि नहीं, नमक घुल जाता है बाहर रखने से, तो इसके अंदर रखा रहता है। अच्छा, जब कुम्हारों के बर्तन थे, अब ये ताम्रकारों ने ये सब बनाए तो कुम्हारों के बर्तन ख़त्म हो गए। तो बाद में क्या हुआ कि जब स्टील आ गई तो ये बर्तन भी ख़त्म हो गए। तो ये भी हमारे म्यूजियम में आ गए। ये देखिए पीकदान है,
इसमें मचवा के नीचे, खाट के नीचे रखते सयाने लोग, ऐसी में पान वान खा के थूकते रहते, क्योंकि कहाँ जल्दी जल्दी उठ के जाए सयाने आदमी। ये झूमर है, भैंस वैंस जैसे जंगल में चरती हैं तो एक भैंस के गले में बांध दिया तो उसकी टोह मिलती रही कि कहाँ वो चर रही, बाकी सब वो गोल छोड़ के नहीं जाती भैंस। ये चुन्हाई है, ये चूना रखा जाता था। ये डोलची है, बाबा वैरागी लोग रखते थे पहले, रस्सी डोलची रखते थे जब कुआं से पानी पीते थे। पुरानी चीज़ें हैं। ये देखिए बाबा जी लोग रखते चिमटा बजाते हैं। हाँ, ये चिमटा, ये हाँ हाँ, ये बाना है देवी वगैरह के उसमें रखते हैं लगाने वाला। इसे कहीं कहीं सांग भी कहते हैं, हमारे तरफ इसे सांग के नाम से बोलते हैं। हाँ, तो क्या ये 2 तरह का होता है हमारे यहाँ। एक तो ये 5 फुट का हुआ तो इसको देवता लेता है, और जो 7-8 फुट का होता है उसकी इसको देवी लेती। देवी वाला लंबा ज़्यादा होता है, उसमें 2 लोग पकड़ के वो छेदते होते हैं जब छेदते हैं। इस तरह सारी चीज़ें हैं लगभग। ये हमने इन पर पूरी एक किताब लिख दी है इस पे। हाँ, ये सब बर्तनों पर। अच्छा। करीब 328 बर्तनों वस्तुओं को हमने चिन्हित किया है। इस पर हर पर हमने लिख दिया। अभी वो छपी नहीं, अब इतना अपने पास पैसे नहीं है कि छपवा ले। उसमें 60-70 हज़ार रुपये आएंगे, फ़ोटो चित्र सहित तब छपेगी, लेकिन हमने सब कर दिया है। ये बैलों के बांधा जाता था घंटी। ये झांझ है, और ये गंगा जली है, जब जाते हैं तो पानी गंगा जल लाते थे जी। ये है। अब देखिए हमको कुछ 15-20 प्रकार चीज़ें बसोर लोग देते थे। अच्छा, वो डलिया आलिया। चलिए देखिए, ये वो चीज़ें हैं तमाम जो आज से 50 साल 100 साल पहले घर के यूज में सामान आता था। चाहे चमीटा हो, चूल्हा हो, घघरा हो, तमाम वो चीज़ें जो आज के समय नाम हम लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो परम सम्मानित श्री बाबूलाल दहिया जी उन तमाम चीज़ों को 300 से ज़्यादा कुछ सामान जो है जो चिन्हित करके संग्रहालय पर उपस्थित रखे हुए हैं, और उन्हें किताब भी लिखे हुए हैं। तो ठीक है सर, इसे कोई यहाँ पर देखने आना चाहता है तो कैसे आएगा, कहाँ से आ सकता है? कोई भी, बहुत सारे लोग जगह देखने आना चाहते हैं। हाँ, तो अमेरिका के आते हैं, इंग्लैंड के आते हैं, भारत के कोने कोने से आते हैं सब। सर रास्ता कोई रास्ता बता दीजिए, कोई जैसे आना चाहा कहीं से भी आएगा, कहाँ उतरेगा, कैसे आएगा? और जैसे वहाँ खजुराहो में उतरते हैं, फिर आते हैं नागाउत के रास्ते आएंगे, फिर ही चौल का एक आर्ट देखेंगे, फिर चले जाते हैं। इस तरह से आते हैं। धन्यवाद। आ जाइए, जैसे बाबूलाल दहिया जी परम सम्मानित श्री, जो परम श्री सम्मान से, ये वो तमाम चीज़ें हैं, पीढ़ा, कुदार, खटोली, मिचुआ, चक्री, तमाम वो चीज़ें हैं जो विलुप्त हो चुके हैं। पत्थर की चीज़ें। आइए इधर आइए, अंकित जी इधर आइए। देखिए ये पत्थर की चीज़ें हैं जो बनी हुई है। ये काड़ी है, वो मूसड़ है। देखिए जो शायद शादी ब्याह में अभी भी काम आता है, शायद ये शायद शादी में अभी भी काम आता है। दिखाने का प्रयास करिए अंकित जी। जो ये शादी जेता है जिसमें आटा पीसा जाता है, पहले आटा पीसा जाता है। ये काड़ी मूसल है, ये पथरी जिसमें आटा गूंथा जाता था जी। ये कुड़िया है जी, जिसमें जैसे खटाई की चीजें, जब तक चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं आए थे जी, तब तक खटाई की चीजें इनमें रखी जाती थी, इनमें खाई पहले यहाँ बना रहा था। जी, ये वो चीज़ है जो पहले, आज से शायद 30 साल पहले लोग इस पर पढ़ाई किया करते थे, बुरका और शायद खारी से। जी सर, वही है सर, ये जो पढ़ाई की लिखाई इसमें किया करते थे, फिर मिटाल भी दिया जाता था। वो चीज़ें हैं तमाम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आभार।